बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपका मेज़बान डॉक्टर साजिद इकबाल एक नए ट्रेनिंग सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कस्टमर फोकस। और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे कि इस आर्ट को हम किस तौर वो कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, हम कर सकते हैं जी। कि किसी भी डोमेन का प्रोफेशनल हो तो वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। तो यहाँ मुझे आगाज़ में याद आ रहा है कि स्टार्टिंग में मरहूम को हम ये सुने कि उनके ज़ाविया में, उनकी महफ़िल में कोई नौ बच्चा आया और वो ज़ाहिर है अपने उस्ताद के सलूक से नालां था। तो हाज़रीन महफ़िल सारे परेशान हुए कि बच्चे के साथ उस्ताद ने कोई यानी कि उससे डाँट-डपट की है, तो बच्चा स्कूल से और उस्तादों से मुतनफ़्फ़र है। तो न जाने हमारे के मेरे जैसे और कितने असातिज़ा हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स को बजाए हेल्प करने के उसे शायद किताब से और तालीमी इदारे से और अल्टीमेटली तालीम से ही मुतनफ़्फ़र कर देते हैं। तो बहरहाल इस चीज़ को सोचते हुए कि हर डोमेन में कस्टमर को जो इम्पोर्टेंस दी जाए, और ये ज़ाहिर है ये चीज़ चाहे आप एकेडेमिया में हैं, चाहे किसी भी प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड में हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ मैं ज़ाहिर है अ, अमूमन अपनी हर ट्रेनिंग सेशन के आगाज़ में शेयर करता हूँ कि इन इदारों का, इन प्लेटफ़ॉर्म्स का मैं मशकूर हूँ कि इन तमाम सरकारी इदारों का, अकेडमीज़ का, टैफ़टा का, पिटाक का, नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गनाइज़ेशन का और रिसेंटली अ, मेडिकल हेल्थ केयर डिवाइसेज़ का, कि उन्होंने मुझे अपॉर्च्युनिटी दी लोगों के साथ एंगेज होने की। और उसके बाद सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसे कहते हैं कि साहब मैं अपनी तस्वीर को एक तरफ कर देता हूँ कि इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का मैं बहुत मशहूर हूँ कि यहाँ पर भी मुझे प्रोफेशनल से अपॉर्चुनिटी दी, चाहे वो इटली हो, चाहे मलेशिया हो। अ, और ख़ास तौर पे मैं आईसीटीपी का ज़िक्र करता हूँ कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिज़िक्स वो इदारा है कि जहाँ बीइंग अ पाकिस्तानी आपको बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप जाते हैं तो उसके एक अक्सर हॉल्स में जो फाउंडिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम, मेरे वतन के वाहिद साइंसदान, नोबेल लॉरिएट, उनकी तस्वीर आपको नज़र आती है, और हमारे पहले फॉरेन मिनिस्टर सर ज़फ़रुल्लाह खान की, कि ये उन लोगों का इनिशिएटिव था। तो मुझे भी अपॉर्च्युनिटी मिली हैंड्स ऑन रिसर्च इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स स्कूल अटेंड करने की। तो यहाँ हर वक़्त किसी न किसी डोमेन में कोई ना कोई ट्रेनिंग सेशन चल रहा होता है। तो मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे आप को ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, पर्सुएड करूँगा कि साहब ज़रूर जो भी आप सुन रहे हैं, एमएस, पीएचडी के आप स्टूडेंट हैं या आप प्रोफ़ेशनल हैं, अर्ली करियर रिसर्चर हैं, आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए और रेलेवेंट जो है ना यहाँ आईसीटीपी में कोई ना कोई ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना चाहिए। चलिए सर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो सर फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट जो है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कुछ अरसे बाद ज़रा से करता है अपडेट। तो ये भी मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे ज़रूर डाउनलोड करें और उसमें देखें और ये जो स्किल सेट्स हैं इन पे काम करें। अच्छा साहब अगली स्लाइड में सर ज़िक्र है कि गैलप पाकिस्तान का सर्वे आया और उसमें इस चीज़ की तरफ ज़ाहिर है इसको हाईलाइट किया गया कि पाकिस्तान में सिर्फ 6% जो इदारे हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं अपने वर्कर्स को फॉर्मल ट्रेनिंग की, जबकि इसके मुकाबले में जो है अ, ये तनासुब काफ़ी बेहतर है। हमारे हमसाया मुल्क हमसे साइज़ में कई गुना बड़ा है और ज़ाहिर है इंटरनेशनली ज़्यादा डेवलप्ड वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो इसमें ज़ाहिर है ये दो धारी तलवार है, या
ताली फिर दोनों हाथों से बजती है कि जो बड़ा कंस्ट्रेंट वो ज़ाहिर है अनएजुकेटेड और इनएडिक्वेटली एजुकेटेड वर्कफोर्स बड़ा चैलेंज है। तो ज़ाहिर है ये कंस्ट्रेंट हमें मिलकर ही इस कंस्ट्रेंट को ख़त्म करना है। तो ये ज़रूरी है जी। लेकिन सर कंटेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आज ये 2 दिनों में हम इंशाल्लाह ताला इस ट्रेनिंग सेशन को मुकम्मल करेंगे। तो कस्टमर फोकस क्या है, आज इंशाल्लाह ताला हम चीज़ को देखेंगे। ये है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों है ये इम्पोर्टेंट हर प्रोफेशनल के लिए। जैसे मैंने आई हैव सेड दैट एट द वेरी आउटसेट, और अपने कस्टमर्स के बारे में जानें और फिर एडिशनल वैल्यू एडिशन करें, हम सब जानते हैं। और उसके बाद अपनी टीम को ऐसा बनाएं कि वो कस्टमर फोकस्ड हो, वो नार्सिसिज्म का शिकार ना हो, वो आईने में अपने आप को देख के खुश ना होते रहे और अपने ही बाल संवारते रहे और अपने ही दीवाने बने रहे, ऐसा ना हो। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि चैलेंज है, और वो उसकी तरफ इशारा है कि 80% जो बिजनेसेस हैं उन्हें पता है कि जो कस्टमर सर्विसेज है ना वो डिलीवर करती हैं। ठीक है, ये हाफ सब देखते हैं खुली आंखों से, बंद आंखों से। लेकिन चैलेंज ये है कि जैसे कहते हैं ना, रियलिटी कुछ और है, फैंटेसी से बड़ी डिफरेंट है। वो ये है कि सिर्फ 8% जो कस्टमर्स हैं वो ये यकीन रखते हैं कि उन्हें उन बिजनेसेस से आ, जो काफ़ी सारे खुद आशना हैं, अपने बारे में जानते हैं, वो बहुत कम है ऐसे बिजनेसेस जो उन्हें अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये नारा मस्ताना तो बुलंद सब करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है अमल में वो आप देख लें कहाँ 80% और कहाँ 8%। तो 10 टाइम्स का डिफरेंस यहीं पर है। अच्छा साहब, कस्टमर फोकस है क्या? तो ये वो प्रिज्म है, ये वो लेंस है जो आपको फोकस करेगा कि आपकी टीम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर को वैल्यू करेगी। और यहाँ हम थोड़ा सा समझेंगे इस सेक्शन में कि यार कस्टमर की नीड्स क्या होती हैं, और ये आप जानने की कोशिश करें इससे पहले कि कस्टमर आपको बताए या कस्टमर को वो नीड जनरेट हो। अच्छा, ले सर कस्टमर फोकस की डेफिनेशन क्या है? वो थोड़ा सा किताबी सा मामला है। यहाँ क्या कहते हैं, कस्टमर फोकस 101, कि कस्टमर फोकस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की ओरिएंटेशन है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है इस चीज़ को फोकस करती है कि हम जो कस्टमर की नीड्स हैं उन्हें सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है जी, चंगी गल है ना। तो यहाँ फिर वो हम जाहिर है जिस तरह वो 5 Ws होते हैं, जिन्हें जर्नलिस्ट क्वेश्चंस कहा जाता है कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। तो इन 5 सवालों के जवाब एक अखबार में, एक न्यूज़पेपर में हर जर्नलिस्ट वो स्टोरी जो देता है उसमें वो बताता है। जैसे से यहाँ भी कुछ सवाल हैं कि वो नॉलेज हम हासिल कर सकते हैं कि हमारे कस्टमर हैं कौन, उनकी क्या ख्वाहिशात हैं, और ये वो जो अपनी ख्वाहिशें रखते हैं अपने अंदर, ये कब और कैसे पूरी की जाएं। ठीक है जी, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। और फिर ये बात है, या हम सवाल ये भी है कि इन तमाम ख्वाहिशात के जवाब में क्या वो पैसे पे अदा करने को तैयार हैं? तो नीचे से जाहिर है ऑन एवरेज कंज्यूमर्स टेल 15 पीपल अबाउट गुड एक्सपीरियंसेस, बट दे टेल 24 अबाउट देयर बैड एक्सपीरियंसेस। तो ये ह्यूमन नेचर के बारे में इशारा है कि अमूमन ऐसा होता है औसतन कि जब इंसान को कुछ अच्छा तजर्बा होता है, अच्छा एक्सपीरियंस होगा, तो 15 लोगों को बताएगा। ठीक है जी। और हम में से कई बड़े वो होते हैं डटे, वो 15 को भी नहीं बताते, वो बल्कि उसमें आ जाते हैं कि 24 ऐसे इंसान होंगे जिन्हें हम, या वो लोग जो, यानी कि जाहिर है मेरी तरह जो शुक्र में दाखिल नहीं है, बावजूद
वो 24 बंदों को बताएंगे कि यार अच्छा तजर्बा नहीं हुआ फलाने बैंक के साथ या फलाने जो है ना वो प्रोफेशनल के साथ। तो ये जरा याद रखिएगा कि अच्छी बातें वो जरा सिर्फ 15 बंदों तक पहुंचेंगी, अच्छी खबर, लेकिन बुरी खबर उससे ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो ये सर मुझे अच्छा लगा ये आईजी इन्फोग्राफिक, आपके लिए भी ज़रा है एक रेलिवेंट